दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ट्रिपल बॉटम के बारे में। ट्रिपल बॉटम बनने से पहले हमें क्या देखना होता है, तो हमें देखना होता है कि ये स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और ये ट्रिपल बॉटम आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे, आवरली में, डेली में, मंथली में, वीकली में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन ढूंढने से के लिए जिस टाइम का आप चार्ट लगाए हुए हैं उस टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मान लीजिए स्टॉक में पहला बॉटम जो लगा वो 100 के आसपास लगा, ठीक है, फिर से स्टॉक गया 120 130 तक, ये जो प्राइस आया यहाँ पे 120 के आसपास का आया, यहाँ से फिर से फॉल आया, स्टॉक जो है वो 95 के आसपास का लो लगाया, मीन्स दूसरा बॉटम जो बना वो 95 पे बना, फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ और स्टॉक 122 के आसपास गया, ठीक है, ऊपर गया 122 के आसपास, फिर से स्टॉक में फॉल आई और जो लो लगा वो लगा 110 के आसपास का लो लगा। ठीक है, अब यहाँ से रिवर्सल होगी तब हम बाइंग करेंगे। कहाँ पे बाइंग पोजीशन बनानी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, वो सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम चार्ट को क्लीन करते हैं और फिर आपको हम गाइड करने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या होता है, जब ट्रिपल बॉटम बनता है तो पहला बॉटम यहाँ पे बन गया, दूसरा बॉटम जो बनता है ये प्रीवियस बॉटम के नीचे बनता है, ठीक है, या इसके लेवल में ही बन सकता है। ये कोई 100% श्योर नहीं है कि पहला अगर 100 पे बना है तो दूसरा भी 100 पे ही बनेगा, ये कंफर्म नहीं होता है। और ट्रिपल बॉटम कब बनता है, जब डबल बॉटम फॉर्मेशन फेल होता है तो ट्रिपल बॉटम बनता है। ठीक है, पहला बॉटम यहाँ पे बना, प्राइस ऊपर गया, फिर से फॉल हुआ, फिर से प्राइस ऊपर जाने लगा और इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये डबल बॉटम जो फॉर्मेशन था वो फेल हुआ और इसके फेल होने के कारण क्या हुआ, स्टॉक जो ऊपर जाना चाहिए था ऊपर नहीं जा करके क्या हुआ, फिर से एक बार आकर के एक और लो लगा दिया, एक और बॉटम फॉर्मेशन कर दिया। तो पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और एक तीसरा बॉटम, तो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें बाइंग कहाँ के पे करनी है, तो जो लोग थोड़ा सा चार्ट का एनालिसिस करते हैं वो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उनकी बाइंग यहीं पे हो जाती है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को चार्ट का नॉलेज थोड़ा कम है, जो केवल ट्रिपल बॉटम के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए फिर से प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो हाई बना है इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन तब आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। आपको कब बाइंग करनी है, जब स्टॉक फिर से यहाँ से रिवर्सल होकर के यहाँ पे सपोर्ट ले, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वापस आकर के वहीं पे सपोर्ट लेगा, तब आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो यहाँ पे लो रहेगा, लो जो पॉइंट, लोअर पॉइंट जो होगा वो आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या रहेगा, तो जहाँ से स्टॉक इस पॉइंट से गिरा है तो आपका टारगेट भी यही पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे आप बाइंग करेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ का होगा और टारगेट जो होगा वो यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 100 रुपीज़ का है और जो आपने बाइंग किया है 120 के आसपास आपने बाइंग किया है और जो आपका टारगेट आ रहा है वो 170 का टारगेट आ रहा है। तो यहाँ से जो मूव है ये 50 पॉइंट का आपको ऊपर का मूव मिल रहा है, मतलब आपको प्रॉफिट होगा तब 50 पॉइंट का होगा, और ये 20 पॉइंट है यहाँ पे तो लॉस होगा तो 20 पॉइंट का होगा। तो इस तरह से आप ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन पे बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर हमारा मल्टीबैगर स्टॉक का एनालिसिस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल पे जाइएगा। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। जा करके आप मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे पिक करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होता है, वो सब आप वहाँ जा करके देख करके और किसी और स्टॉक पे वो लगा करके आप खुद से मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।